हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 52 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए वन पार्टी सिस्टम। एक दलीय सिस्टम कौन सा लाइन तय कर रही है, ये डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली वन रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट, नो ऑपोजिशन परमिटेड। यानी कि वन पार्टी सिस्टम में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक ही रूलिंग पार्टी होता है और दूसरा कोई रूलिंग पार्टी नहीं होता है, और दूसरा रूलिंग पार्टी बनाने की कोई भी परमिशन नहीं होती है। यानी कि वन पार्टी सिस्टम मीन्स ओनली वन रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट, एक ही पार्टी रहेगा एंड नो अपोजिशन पार्टी अलाउड, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा। जैसे कि हमारा चाइना चाइना में इस तरह एक वन पार्टी सिस्टम चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द टू पार्टी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि दो पार्टी सिस्टम जो है, यानी टू पार्टी सिस्टम है, इसका क्या लक्षण दर्शा रही है, क्या विशेषता दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावर शिफ्ट्स बिटवीन टू मेन पार्टी। यानी कि टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है ना, जो टोटल पावर होता है ये दोनों पार्टी के भीतर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि दो पार्टी ऑपोजिशन में लड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि द इन ए टू पार्टी सिस्टम्स पावर यूजुअल शिफ्ट्स बिटवीन टू मेन पार्टीज, जैसे कि यूके एंड यूएस। ये कंट्री में टू पार्टी सिस्टम चल रही है, यानी कि एक ही पार्टी और उसका अपोजिशन पार्टी, ऐसे ही सिस्टम चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच कंट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री जो कि एग्जाम्पल सेट कर रही है टू पार्टी सिस्टम का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएस एंड यूके। यूएस एंड यूके में क्या चल रही है, क्लासिकली एग्जाम्पल सेट कर रही है टू पार्टी सिस्टम का। टू मैन पार्टीज डोमिनेट्स इलेक्शन, जो कि इलेक्शन को डोमिनेट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। ए मल्टी पार्टी सिस्टम यूजल लीड्स टू, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है ये क्या लीड कर रही है, क्या दर्शा रही है। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलिजन्स गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार बनाने की ये प्रोसेस दिखा रही है। यानी कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें गठबंधन सरकार, यानी कि कोलिजन गवर्नमेंट बनने की सुविधा होती है, ठीक है ना। इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम सेवरल पार्टीज एग्जिस्ट, जिसमें क्या होता है बहुत सारे पार्टी एग्जिस्ट होती है। often often resulting in coalitions governments in India, जैसे कि यहाँ पर गठबंधन सरकार बनती है, यानी कि बहुत सारे पार्टी मिलकर एक ही सरकार बनाते हैं, जिसे कोलिशंस गवर्नमेंट्स, यानी कि गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। कंट्री लाइक इंडिया, फ्रांस, इटली हैव व्हिच पार्टी सिस्टम्स। ये जो कंट्री है जैसे कि इंडिया, फ्रांस हो, इटली हो, इनमें से किस पार्टी सिस्टम चल रहा है, किस तरह का। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। इतने ये सारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम चल रही है, ठीक है ना। यानी दूज कंट्रीज हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, ये कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम चल रही है विथ ही मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिजन्स, यानी कि बहुत सारी पार्टी होती है और गठबंधन सरकार बनाने की सुविधा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच बॉडी रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इंडिया में कौन सा निकाय है जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनका पंजीकरण करते हैं, रजिस्टर करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशंस, यानी कि
चुनाव आयोग ये क्या करती है? पंजीकरण करती है। जितने सारे भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं इंडिया में? जो चुनाव आयोग रहते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लासेस नंबर 40 है आज का इंडियन पॉलिटिक्स का। आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए। और प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है इंडियन पॉलिटिक्स का, जो कि सारे एमसीक्यू सारे सब टॉपिक आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में, सॉरी एक ही प्लेलिस्ट में। आप जरूर विजिट कीजिए और देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और स्टेट पार्टीज इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को एक नेशनल या फिर स्टेट पार्टी के द्वारा जो रिकॉग्निशन मिलती है, किस आधार पर मिलती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोल परफॉर्मेंस। उनका पोल परफॉर्मेंस कैसा रहती है, उस आधार पर उस पार्टी को क्या नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा, यह तय किया जाता है, ठीक है ना। द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशंस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इलेक्शन। इलेक्शन में वो कैसे पोल परफॉर्मेंस दे रही है, उस आधार पर उन्हें रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता मिलती है कि क्या उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा या फिर स्टेट पार्टी के दर्जा मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डज इलेक्शन कमीशन रिव्यू पार्टी रिकॉग्निशंस, यानी कि कितने बार, यानी कि कितने साल के भीतर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो रिव्यू करते हैं पार्टी का रिकॉग्निशन के लिए। देखिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा। इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति 10 साल के भीतर वो रिव्यू करते हैं। 10 यानी एवरी 10 ईयर्स के बाद, यानी कि रिव्यू ऑफ पार्टी रिकॉग्निशन इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, यानी प्रति 10 साल में पार्टी रिव्यू होती है, उसका रिकॉग्निशन की मान्यता की जांच किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड बोट डू नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा गया, पार्टी दैट आर रजिस्टर्ड, जो पार्टी रजिस्टर पंजीकृत किया गया है, बट जो रिकॉग्निशन बनने का यानी कि मान्यता मिलने का जो क्राइटेरिया है वो नहीं मीट कर रही है, उसको उस तरह का पार्टी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजिस्टर्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, उन्हें क्या कहा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाएगा। यानी पार्टीज नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया आर रजिस्टर्ड बट ऑन रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ये रजिस्टर्ड है बट ऑन रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी इज, यानी कि नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी के भीतर मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद में उनका सीट संख्या, उसी आधार पर उनका पार्टी का नाम तय किया जाता है। यानी कि रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस एट द नेशनल और स्टेट लेवल। नेशनल और स्टेट लेवल में उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसे रहती है, उस आधार पर उनको मान्यता मिलती है नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन वन पार्टी सिस्टम अपोजिशन पार्टीज, क्या एक पार्टी सिस्टम में अपोजिशन पार्टी रहती है या नहीं? ऑप्शन देखिए, देखिए वन पार्टी सिस्टम में अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं होता है, परमिटेड नहीं होता है। इन वन पार्टी सिस्टम्स नो अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टू पार्टी सिस्टम्स जनरल रिजल्ट इन, टू पार्टी सिस्टम के तहत क्या रिजल्ट मिलती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट विथ अल्टरनेटिंग पावर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है ना, और जिसमें पावर के अल्टरनेट हो जाती है, यानी कि टू मेन पार्टीज अल्टरनेट पावर्स जनरली लीडिंग टू स्टेबल गवर्नमेंट्स, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम्स कैन लीड टू, ये क्या तय कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कर रही है, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इसके द्वारा क्या होती है, क्या क्या प्रभाव पड़ती है। देखिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना देते हैं, जैसे कि ड्यू टू मल्टीपल पार्टीज कोलिजन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन ऑकर्स, यानी मल्टीपल पार्टी के तहत गठबंधन सरकार बनती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है ना, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्निशन अफेक्ट, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो मान्यता देते हैं वो क्या प्रभाव पकाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नेंस फंड्स एंड सिंबल एलोकेशंस। ये क्या तय कर रहे हैं, क्या प्रभाव कर रहे हैं, क्या अफेक्ट कर रही है। ये इस तरह अफेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट फंड कैसे दिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, और सिंबल कैसे एलोकेशन किया जाएगा, उसका एलिजिबिलिटी ये सेट कर रही है, ठीक है ना। यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज गेट इलेक्शन सिंबल्स एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट फंड्स, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो होते हैं वो इलेक्शन सिंबल को दे रही है एंड गवर्नमेंट फंड को एक्सेस कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्टी सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर पार्टी सिस्टम। देखिए हमारा जो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, तीन तरह का सिस्टम रखा है, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। फोर पार्टी सिस्टम इस तरह कोई पार्टी सिस्टम नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मल्टी मल्टी पार्टी सिस्टम स्मॉलर पार्टीज, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम में स्मॉलर पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑफन फॉर्म अलायंस टू क्रिएट गवर्नेंस, यानी वो क्या करते हैं ना, गठबंधन सरकार बना देते हैं, यानी कि स्मॉलर पार्टीज ऑफन जॉइन कोलिशंस टू फॉर्म गवर्नेंस, यानी कि वो मिल जाते हैं, मिलकर गठबंधन सरकार यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ग्रांट सिंबल टू, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किन्हें किस तरह का पार्टी को सिंबल प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी मान्यता प्राप्त है उन पार्टी को इलेक्शन कमीशन सिंबल प्रदान करते हैं, यानी कि प्रतीक देते हैं। यानी कि ओनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज गेट परमानेंट सिंबल्स, अदर गेट टेम्पोररी सिंबल्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो परमानेंट परमानेंट सिंबल, यानी कि रिकॉग्नाइज पार्टी जो होते हैं ये परमानेंट सिंबल उन्हें मिलती है, बट जो बाकी जो पार्टी होते हैं ये बाकी पार्टी टेम्पोररी सिंबल उन्हें मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो पर्पज ऑफ पार्टी रिकॉग्निशन इज टू, पार्टी रिकॉग्नाइजेशन का क्या मुख्य पर्पज होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइडेंटिफाई लेजिस्लेटिव पार्टीज फॉर इलेक्टोरल बेनिफिट्स, यानी कि कौन सा पार्टी आइडेंटिफाइड, कौन सा पार्टी वैध है, इससे आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टी का रिकॉग्निशन यानी कि उनका मान्यता मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है, यानी कि पर्पज है, ठीक है ना, ताकि वो इलेक्टोरल बेनिफिट ले पाए, ठीक है ना। रिकॉग्निशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पार्टीज एलिजिबल फॉर इलेक्टोरल प्रिविलेज, जो कि इलेक्टोरल प्रिविलेज के लिए एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच पार्टी सिस्टम्स अलाउ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टीज, यानी किस पार्टी सिस्टम में बहुत सारे पार्टी के रहना संभावना ये दर्शा रही है, ये अलाउ कर रही है। देखिए इसका क्या सटीक उत्तर रहेगा,
इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम हैज मेनी पार्टीज कॉम्पेटिंग इन इलेक्शंस। कॉम्पेटिंग यानी यहाँ पर बहुत सारे पार्टी रहने की सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, इन टू पार्टी सिस्टम स्मॉलर पार्टीज। टू पार्टी सिस्टम में स्मॉलर पार्टी क्या होती है, किस तरह होती है? देखिए टू पार्टी सिस्टम में जो स्मॉलर पार्टी होता है यूजुअली मर्ज हो जाते हैं लार्जर पार्टी के साथ, उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना, मिल जाती है ना, नहीं, आर जनरली मार्जिनलाइज्ड। यानी कि स्मॉलर पार्टीज हैव द लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन ए टू पार्टी सिस्टम्स। यानी कि उनके साथ मर्ज नहीं होता है, नहीं होते हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, यानी कि एक पार्टी बहुत पावरफुल हो जाते हैं और बाकी पार्टी के लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज इन्फ्लुएंस। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो मान्यता मिलती है पार्टी के इन्फ्लुएंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन एक्सपेंस लिमिट्स, जिसके दौरान क्या होता है इलेक्शन में एक्सपेंस में लिमिट आ जाता है। यानी कि recognized parties have the limits on elections expenses और regulatory benefits। यानी कि जो रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते हैं उनके ऊपर इलेक्शन किस तरह एक्सपेंस करेगा, अदर रेगुलेटरी बेनिफिट किस तरह दिया जाएगा वो तय करते हैं, सीमा उसके ऊपर सीमा निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन कैन डी रजिस्टर्स ए पार्टी एपी। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक एक पार्टी को पंजीकृत से बाहर कर देते हैं किस स्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इफ इट फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। यानी कि रिकॉग्नाइज करने के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उस क्राइटेरिया अगर वो मीट नहीं कर रही है, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, टच नहीं कर रही है, उस आधार पर उन्हें डी रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है ना। यानी पार्टीज नॉट मीटिंग क्राइटेरिया में लॉज रिकॉग्निशन और गेट डी रजिस्टर्ड, ठीक है ना। द मेन पर्पज ऑफ पार्टी सिस्टम इज टू, यानी पार्टी सिस्टम ये जो बनाया गया है इसका मेन पर्पज क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंश्योर्स डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन। ये क्या सुनिश्चित कर रही है, डेमोक्रेटिक कंपटीशन को सुनिश्चित कर रही है। यानी पार्टी सिस्टम स्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड गवर्नेंस। यानी पार्टी सिस्टम क्या संरचना कर रही है, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड गवर्नेंस को एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन वन पार्टी सिस्टम्स इलेक्शंस आर। वन पार्टी सिस्टम में इलेक्शंस किस तरह होती है, देखिए इसमें क्या होता है ना, नॉट हेल्ड और कंट्रोल्ड टाइटली। यानी कि वन पार्टी सिस्टम में ये टाइटली कंट्रोल्ड सिस्टम में, नियंत्रण सिस्टम में होती है। यानी कि वन पार्टी सिस्टम यूजुअली डू नॉट हेल्ड फ्री कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव इलेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, कोलिजन गवर्नमेंट्स आर टाइपिकली, यानी गठबंधन सरकार जो जब बनती है किस प्रकार पार्टी सिस्टम में बनती है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम में गठबंधन सरकार बनने का प्रावधान होती है। यानी कोलिजन्स आर द कॉमन मल्टीपल पार्टी सिस्टम ड्यू टू नो सिंगल पार्टी विनिंग मेजोरिटी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, एक कोई कहीं भी एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलती है, उसके दौरान क्या होती है ये एक गठबंधन सरकार बनाती है और उसके आधार पर सरकार गठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ। यानी कि किसके आधार पर इलेक्शन कमीशन काम करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आधार पर गठबंधन सरकार, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आधार पर इलेक्शन कमीशन काम करते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या होता है, ये एक संवैधानिक निकाय होता है जो जिसे कौन नियुक्त देते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए,
which is not a function of election commission related to the political parties। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्शन कमीशन का कार्य नहीं होता है जो पॉलिटिकल पार्टी से जड़ित होता है। देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेटिंग पार्टी मैनिफेस्टोज, यानी कि पार्टी का जो निर्देशावली जो होता है उसे सेटिंग करने में इलेक्शन कमीशन का कोई भी रोल नहीं होता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन डज नॉट इंटरफेयर इन पार्टीज मैनिफेस्टो। यानी कि पार्टीज मैनिफेस्टो एक्चुअली क्या होती है, क्या निर्देशावली होती है। देखिए पार्टी जब इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जो लोगों को कुछ करने की उम्मीद उनके अंदर बना देते हैं। जैसे कि अगर हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, ये जो उम्मीद उनका पास उनके मन में भर देते हैं। ये उम्मीद अगर वो भरते हैं तो ठीक है, जीतने के बाद या फिर नहीं करते हैं तो ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स आर देयर ग्लोबली एज मेंशन्स। यानी ग्लोबल यानी कि सारे विश्व के रूप में हम देखें तो कितने प्रकार का पार्टी सिस्टम है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3 प्रकार का पार्टी सिस्टम है, जैसे कि 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which party system is considered most representatives of diverse opinions। यानी कि डाइवर्स ओपिनियन के साथ विविध मत के साथ जो प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बहुत प्रतिनिधित्व करने वाला जो पार्टी होता है पार्टी सिस्टम, इस किस प्रकार के पार्टी सिस्टम को कंसिडर किया गया है। देखिए जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। क्यों, देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम ये अलाउ करे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल व्यू, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स होते हैं जिसके आधार पर पॉलिटिकल व्यू में डाइवर्स आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शन कमीशन डिसीजंस ऑन पार्टी रिकॉग्निशन इज। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं पार्टी रिकॉग्निशन के ऊपर, ये किस तरह का निर्णय होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइंडिंग होती है और फाइनल होती है, या अंतिम और बाइंडिंग होती है। यानी कि कमीशन डिसीजन ऑन पार्टी रिकॉग्निशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, ये फाइनल होती है और बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इफ इट विंस एट लीस्ट। यानी कि एक पार्टी को हम नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल के तरह रिकॉग्नाइज मान्यता मिलेगा उस पार्टी को किस आधार पर, और वो किस में जीत मिलती है। तो देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2% सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम द एटलीस्ट 3 स्टेट्स। यानी कि टू बी ए नेशनल पार्टी, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए पार्टी मोस्ट विन 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम द एटलीस्ट 3 स्टेट्स। एटलीस्ट 3 राज्यों से उन्हें 2% सीट लोकसभा के लिए जीतना होगा। 2% सीट मतलब लोकसभा का जो सीट संख्या 543 होता है। आमतौर पर 2% जैसे कि 11 सीट उन्हें जीतना पड़ता है ये मेंबर बनने के लिए। ये मेंबर मतलब नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलने के लिए उन्हें एटलीस्ट 11 सीटें मिलना चाहिए लोकसभा का, या फिर 2% ऑफ सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट, a party can also be recognized as national party if it recognizes a state party in। यानी कि अगर वो एक स्टेट पार्टी है, यानी कि कितने राज्यों का स्टेट पार्टी होने पर उन्हें एक नेशनल पार्टी की तरह दर्जा मिलेगा, रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता मिलेगा। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 स्टेट्स, यानी कि 4 राज्यों से अगर उन्हें वो एक नेशनल स्टेट पार्टी है 4 राज्य का, तो उस आधार पर उन्हें एक नेशनल पार्टी का मान्यता मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, ऑन वन कंडीशंस फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इज सिक्योरिंग। एक राज्य को राज्य दलीय की तरह, एक पार्टी को राज्य दलीय पार्टी की तरह
जो मान्यता मिलेगा वो किस कंडीशन के किस शर्त के आधार पर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6% ऑफ बैलेंस वोट्स इन द स्टेट्स एंड 2% असेंबली सीट्स, यानी कि जो वैध वैध वोट है मत उस वोट के ऊपर क्या होती है, राज्य का वैध वोट जितना भी है उसमें 6% जो वोट वो वैध होना चाहिए और 2% असेंबली सीट्स उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कि एक पार्टी क्वालिफाइज ए स्टेट पार्टी, एक पार्टी को स्टेट पार्टी का मान्यता मिलेगा तब जब वो उस पार्टी ने पूरा जो मतदान होती है पूरा मतदान से 6% वोट स्टेट असेंबली इलेक्शन का उन्हें मिलना चाहिए। और साथ ही साथ 2 सीट्स उन पार्टी को मिलना चाहिए, 2 सीट उन पार्टी को मिलना चाहिए एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन का 6% वोट उन्हें मिलना चाहिए पूरा वोट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी बाय विनिंग्स, यानी कि एक पार्टी को स्टेट पार्टी की तरह मान्यता मिलेगा कितना किस आधार पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 3% ऑफ सीट्स और 3 असेंबली सीट्स। अगर उन्हें 3 असेंबली सीट मिल जाती है या फिर 3% सीट्स मिल जाती है, हुई एवर इज मोर, इनमें से जो भी अधिक होगा उस आधार पर उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। यानी कि रिकॉग्निशन कैन बी गिवन इफ ए पार्टी विन्स 3% ऑफ द सीट्स और 3 असेंबली सीट्स व्हिच एवर इज मोर इन ए स्टेट, यानी जिस राज्य से जिस राज्य में जो अधिक होगा उस आधार पर जितना अधिक सीटें मिलेगा, यानी कि 3% सीटें उन्हें मिलना चाहिए और उस आधार पर वो स्टेट पार्टी का मान्यता मिल पाएगा और उन्हें उस पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी ए पार्टी कैन विन, यानी कि एक पार्टी को अगर जीत एक पार्टी अगर जीत रही है तो उन्हें स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइज मिलता है। यानी कि उन्हें मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो स्टेटमेंट एक सत्य कथन है, यानी कि ये शर्त तय कर रही है स्टेट पार्टी बनने के लिए। देखिए इसका जो सत्य उत्तर होगा 1 सीट्स फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट अलॉटेड टू द स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट के भीतर लोकसभा लोकसभा के भीतर जो सीट अलॉटेड किए गए हैं, जो 25 लोकसभा सीट से एक ही सीट अगर उनका रहती है तो उनको स्टेट लिस्ट का मान्यता मिलती है। लोकसभा में जितने भी सीटें है उन सीटों से एक ही सीट, अगर 25 सीटों से एक सीट उन पार्टी को मिलती है तो उन पार्टी को किसका दर्जा मिलेगा, स्टेट पार्टी का तरह दर्जा मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि ए पार्टी कैन बी क्वालिफाइड बाय विनिंग 1 लोकसभा सीट्स फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड टू दैट स्टेट्स, यानी कि उस राज्य के लिए जो 25 सीट्स अलॉटेड किए गए अगर उस आधार पर अगर 25 सीटों से एक ही सीट उनको मिलता है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन 2011 व्हिच कंडीशंस वाज एडेड फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, 2011 में किस शर्त ऐड किया गया था जिस आधार पर राज्य पार्टी मिलने का मान्यता मिलने का एक नया कंडीशन आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि सिक्योरिंग 8% ऑफ द टोटल बैलेंस वोट्स इन स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन में टोटल जो वैलिड वोट होती है उसमें उस पार्टी को 8% सीट मिलना 8% वैलिड वोट मिलना चाहिए और उस आधार पर उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल पाती है। यानी कि इन 2011 द conditions to secure 8% of total valid votes in state elections were added for the
रिकॉग्निशन ये एडिट किया गया, पर क्यों? मान्यता मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी लूजेस रिकॉग्निशन एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी? राज्य और राष्ट्रीय पार्टी का जो मान्यता मिलती है, अगर वो उसे खो देते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, तो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि क्या होता है ना, इट कैन यूज द सिंबल्स फॉर 6 years टू रिगेन स्टेटस। यानी उस पार्टी स्टेट पार्टी का मान्यता मिलने, उस पार्टी को स्टेट पार्टी का मान्यता मिलने के लिए उन्हें जो सिंबल दिए गए हैं, उस सिंबल को 6 साल के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है ना। जिस आधार पर अगर वो 6 साल के लिए उसे यूज करते हैं, तो उनको मिल पाती है, रिकॉग्नाइज रिगेन कर पाते हैं वो उस पार्टी का, स्टेट पार्टी के तहत। यानी सर्च पार्टी हैव 6 years टू रिगेन रिकॉग्नाइजेशन व्हाइल यूजिंग देयर अलर्टेड सिंबल्स। यानी कि वो क्या कहते हैं, उन्हें जो सिंबल अलर्ट किया गया है, उससे अगर वो 6 साल के लिए यूज करते हैं, और 6 साल के भीतर वो अगर वो पार्टी ठीक से परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसके बाद उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिल पाती है। नेक्स्ट, द डिपोजिशन अमाउंट फॉर कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग ए लोकसभा इलेक्शन इज। अगर एक कैंडिडेट प्रतिनिधि लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें सिक्योरिटी अमाउंट कितना डिपोजिट करना पड़ेगा? जैसे जनरल कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो उन्हें कितना पैसा डिपोजिट करना पड़ेगा? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 25,000। यानी कैंडिडेट मोस्ट डिपोजिट 25,000 फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो सिक्योरिटी डिपोजिट के लिए वो जनरल कैंडिडेट को कितना रुपया पैसा डिपोजिट करना पड़ेगा? जो कि 25,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द डिपोजिट अमाउंट्स फॉर ए कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग फॉर ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। राज्य विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उनको जो डिपोजिट करना पड़ता है, कितना पैसा डिपोजिट करना पड़ता है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,000। यानी कि कैंडिडेट्स पे रेस्ट 10,000 फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 10,000 का पैसा डिपोजिट करना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पे हाउ मच फॉर डिपोजिट। यानी जो SC ST कैटेगरी के होते हैं, उन्हें कितना पैसा डिपोजिट करना पड़ता है? ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि हाफ ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट। यानी कि जनरल कैंडिडेट को जितना अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया है, उनको SC ST वालों को उस अमाउंट से हाफ पैसा डिपोजिट करना पड़ती है, ठीक है ना, बोथ इलेक्शन के लिए ये लागू होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए कैंडिडेट गेट डिप्यूटी रिटर्न्स इफ दे सिक्योर। एक कैंडिडेट को उन्होंने जितना पैसा डिपोजिट किया है, वो वापस मिल जाती है, किस स्थिति में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर देन 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट। पूरा पूरा जो वैलिड वोट होता है टोटल, उसमें से 1/6 जो वोट होती है, अगर उन्हें मिल जाती है, तो उन्हें अपने डिपॉजिट किए गए पैसा रिफंड कर दिया जाता है, वापस दिया जाता है, ठीक है ना। द डिपॉजिट वाज रिफंडेड कैंडिडेट्स गेट्स मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट। पूरा कुल जितना भी वोट है, उनमें से 1/6 यानी कि 6वां हिस्सा वोट उन्हें अगर मिल जाती है, तो उनको फंड वापस दिया जाता है। इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि वो जो निर्वाचन क्षेत्र में लड़ रहे हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र का कुल मिलाकर जितने भी वोट है वैलिड वोट, उन वैलिड वोट से अगर 6वां हिस्सा उन्हें मिल जाती है, तो उनको पैसा वापस दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मिनिमम नंबर्स ऑफ इलेक्टोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर्स, यानी कि कितने नंबर का इलेक्टोर चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर पाए कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी को वन रजिस्टर इलेक्टर, एक ही रजिस्टर इलेक्टर चाहिए। नॉमिनेशंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट वन रजिस्टर इलेक्टर फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम रजिस्टर पार्टी, यानी कि जो जो पार्टियां रजिस्टर किए हैं उन पार्टी के कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने के लिए बस एक ही इलेक्टर का सपोर्ट होना चाहिए। बट एक नया इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर ए कैंडिडेट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द रजिस्टर पार्टी, जो जिन पार्टी को रजिस्टर्स पार्टी यानी कि मान्यता नहीं मिला है उनको अगर नॉमिनेशन किया जाता है, उनका 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 अगर नामांकन किया जाता है तो उस स्थिति में उनको कितने इलेक्टरों का सपोर्ट मिलना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलीस्ट 10 रजिस्टर इलेक्टर का सपोर्ट होना चाहिए उनको नॉमिनेशन करने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम एटलीस्ट 10 रजिस्टर्स इलेक्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है उन क्षेत्रों से 10 रजिस्टर्स इलेक्टरों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उस कैंडिडेट को जो प्रतिनिधित्व स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करके चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्टोरल रोल्स इज रिवाइज्ड एवरी ईयर्स टू, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल होते हैं मतदान सूची इससे संशोधित किया जाता है प्रतिसाल पर क्यों। ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ एंड बी क्यू। देखिए ये इसलिए होता है एड वोटर्स who have turned 18 or moved in and to remove the voters who died and moved out, यानी कि इलेक्टोरल रूल्स आर अपडेटेड एवरी ईयरली, प्रति साल इसे अपडेट किया जाता है, संशोधित किया जाता है। पर क्यों, बाय एडिंग न्यू वोटर, जो नया मतदाता होते हैं उनका नाम को ऐड करने के लिए, और रिमूविंग डेड एंड मूव्ड वोटर्स, और जो मर गए हैं या फिर स्थानांतरित हो गए हैं उनको हटाने के लिए ये अपडेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच बॉडी प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रूल्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए कौन सा निकाय इलेक्टोरल रोल की प्रिपेयर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं पर किसके लिए, लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है ना, नॉट इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन नहीं तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए कौन दायी रहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ड्राफ्टिंग करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के फॉर पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट की ड्राफ्टिंग कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट्स ऑफ इलेक्शंस सिंबल्स इज डन बाय, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की रिकॉग्निशन मान्यता मिलना या फिर जो इलेक्शन सिंबल का अलॉटमेंट होता है ये किस तरह तय किया जाता है और कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ये तय करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड अलॉटेड सिंबल्स, वो क्या करते हैं ना, पार्टी का रिकॉग्निशन करते हैं और सिंबल के अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है ना। द अलॉटमेंट्स ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू इलेक्शन डिस्प्यूट्स इज डन बाय, यानी कि इलेक्शन
ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है, उनका जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा होता है, ताकि वो जो इलेक्शन के दौरान जो विवाद सृष्टि होती है उसको निपटते हैं निपटते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन उनका अपॉइंट करते हैं इलेक्शन ऑफिसर को, ताकि वो इलेक्शन के दौरान जो डिस्प्यूट होते हैं उसे हैंडल कर पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन कैन कैंसल पोल्स इन केस ऑफ। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, पोल को कैंसिल करते हैं किस स्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ कैप्चरिंग वायलेंस, यानी कि कोई गड़बड़ी होती है या फिर बोथ कैप्चर हो जाती है उस स्थिति में वो क्या करते हैं, बोथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड रिगिंग स्थिति में कोई गड़बड़ी होती है उस स्थिति में पोल को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, वो जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ किसकी अयोग्यता को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर का अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन दर्शाने के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन एडवाइस देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शन कमीशन एडवाइस द गवर्नर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, यानी कि किसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर को एडवाइस देते हैं, जो कि मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है। किसके, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है। इन द कमीशन एडवाइस गवर्नर ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर की अयोग्यता को दर्शाने के लिए गवर्नर को कमीशन एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान 1 साल से ज़्यादा पीरियड को ज़्यादा समय बढ़ाने के लिए, यानी कि आपातकाल के दौरान 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए विस्तार करने के लिए इलेक्शन कमीशन किसे एडवाइस देते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। द कमीशन से एडवाइस प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी होल्ड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल टू एक्सटेंड इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए इस तरह एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट रूल के टाइम प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन एडवाइस देते हैं। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स का सारे सब टॉपिक के ऊपर जितने सारे भी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं आप इस एकमात्र प्लेलिस्ट की विजिट करके पा सकते हैं, और जिसमें हम पूरा ग्राउंड लेवल से पीक लेवल तक पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप जरूर इसे विजिट कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।